बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी चिकन वेजिटेबल स्प्रिंग रोल की रेसिपी, और साथ में मैं बनाऊँगी चिकन पकौड़ा रेसिपी। तो ये दो रेसिपी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ अफ्तार स्पेशल के हिसाब से, तो मुनासबत से। तो यहाँ पर चिकन वेजिटेबल रोल बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर मैंने एक पैन में 4 चम्मच तेल डाल दिया था। इसमें मैं बारीक कटी हुई एक मीडियम साइज़ की प्याज डालूँगी। बिल्कुल बारीक बारीक हमने प्याज करके डालनी है, और इसको इतना पकाना है कि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, सौते हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर मैं इसमें चिकन डालूँगी। ये देखिए, यहाँ पर हमारी जो प्याज है वो थोड़ी नरम हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने चिकन बॉईल किया हुआ, इसका मैंने रेशा कर लिया था। तकरीबन 150 ग्राम मैंने ये चिकन ली थी। इसको हमने इस तरीके से रेशा करके और इस प्याज में अब डाल देना है। इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेना है प्याज के साथ। और अब इसमें मैं डालूँगी ये बंद गोभी। तकरीबन मैंने एक छोटा फूल लिया था, वो इस पे मैंने डाल दिया है। आप चाहें तो जो आपको वेजिटेबल पसंद हो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाती है। नमक यहाँ पर इसमें डालूँगी 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर जाएगा, धनिया पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, और कुटी हुई काली मिर्च जाएगी इसमें 1/2 टीस्पून। बहुत कम मसालों से ये बहुत मज़ेदार सी फीलिंग तैयार होती है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको हमने नरम नहीं करना है, बस थोड़ा सा हमने फ्राई कर लेना है। और हरी मिर्च जाएंगी इसमें थोड़ी सी, और एक मैंने डाली है, और हरा धनिया। तो यहाँ पर इसको मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। यहाँ पर मैंने मैदा पट्टी ली है, रोल पट्टी। तो यहाँ पर इसके सेंटर में हम ये फिलिंग डालेंगे, और इसके सारे तरफ सारे कॉर्नर्स पे हमने ये जो होती है लई बना के हमने आटे की रखी हुई थी, वो इसमें हमने इस पे लगा देनी है। और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे कि ये एनवलप की शेप आ जाएगी। और इसको अच्छे तरीके से हमने हर जगह पर लई लगा देनी है, ताकि जब हम कब इसको फ्राई करें रोल्स को, तो ये इसकी फिलिंग ना निकले। अच्छे तरीके से हमने प्रेस करना है। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से फोल्ड करने के बाद ऊपर से भी हमने अच्छे तरीके से इसको बिल्कुल पैक कर देना है। यहाँ से भी हम अच्छे तरीके से पैक कर देंगे। इस तरीके से हमने बिल्कुल बंद कर देना है। और ये देखिए, माशाल्लाह से हमारा रोल तैयार हो चुका है। इसी तरीके से मैं सारे रोल आपको बना के दिखाती हूँ। अब यहाँ पर तेल गरम होने के लिए रखा हुआ था। तेल गरम हो जाएगा तो इसमें मैं ये रोल्स डाल दूँगी। और रोल पकाते हुए हमने बिल्कुल हल्की आंच पे इनको फ्राई करना है, ताकि रोल जले ना। तो यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट हो गए थे। अभी थोड़े से कसर है कि यानी कि अभी ये फ्राई नहीं हुए हैं, अभी कलर नहीं आया है। 2 मिनट और मज़ीद पकाऊंगी तो यहाँ पर कलर आना शुरू हो गया है। ये देखें, 2 मिनट के बाद यहाँ पर कलर आना शुरू हो गया था। तो ये देखें, खूबसूरत सा हमारा गोल्डन कलर रोल्स का आ चुका है। इसको पलटेंगे तो ये देखें, ज़बरदस्त से हमारे रोल वेजिटेबल चिकन रोल तैयार हो चुके हैं। इसको निकाल लूँगी मैं। तो ये देखिए, माशाल्लाह से हमारे चिकन वेजिटेबल रोल्स तैयार हो चुके हैं। इसको आप सॉस के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, बहुत मज़ा देंगे। आपके अफ्तार को और चार चांद लगा देंगे। और इसको मैं अब दिखाती हूँ कि ये देखें, क्रिस्पी तो है ही, और अंदर से इसकी फीलिंग देखें कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है। खाने में और ज़्यादा मज़ा देगी। तो आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो चलती हूँ अपनी दूसरी रेसिपी के साथ। तो यहाँ पर मैं अब बनाऊँगी चिकन पकौड़ा। ये चिकन पकौड़ा बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। इसको भी आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को। इसको एंड तक देखें आप। तो ये बहुत मज़ेदार से पकौड़े तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने आलू लिया था। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत बड़ा आलू था, तो उसके मैंने 2 पीस कर लिए थे, और इसको मैंने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से पीस लेंगे। फोक की मदद से मैंने इसको पीस लिया है, ताकि मोटा पीस कोई ना रहे।
यहाँ पर भी मैंने चिकन को बॉईल कर लिया था नमक डाल के, और इसका हम अब रेशा बनाएंगे। रेशा इस तरीके से हमने तोड़ तोड़ के हमने इसको इस तरीके से डालना है, पूरी चिकन नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा हमने पीस इसको तरीके से हमने रेशा कर करके डालना है। चाहे तो आप चॉपर मशीन में भी इसको इस तरीके से रेशा बना सकते हैं। ये मैं सारा बना के दिखाती हूँ। तो ये देखा हमारे चिकन और पोटैटो दोनों ही अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पर नमक डालूँगी 1 टीस्पून, कुटी हुई काली मिर्च डालूँगी इसमें ½ टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च भी जाएगी इसमें 1 टीस्पून, थोड़ी सी हरी मिर्चें डालेंगे 2 अदद, और हरा धनिया जाएगा थोड़ा सा, हमने 2 टेबल स्पून इसमें हरा धनिया डाल दिया है। अच्छे तरीके से तमाम मसालों को कर दूँगी मैं मिक्स। बहुत कम मसालों में ये बहुत मज़ेदार से पकौड़े तैयार होते हैं, और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद आएंगे। आप इस तरीके से बच्चों को बना के खिलाएं। तो यहाँ पर ये देखें, ये हमने मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसकी कोटिंग के लिए यहाँ पर मैंने बेसन लिया है, एक बाउल में तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है। इसमें मैं डालूँगी नमक 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 टीस्पून, मैं मीठे सोडे का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे 1/4 चम्मच मीठा सोडा इसमें डाला है, और इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाला है ज़रदा रंग, और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसको करूँगी मैं अच्छे तरीके से मिक्स हमने इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी शामिल करना है, एक साथ पानी नहीं डालिएगा वरना पतला भी हो सकता है बैटर। तो इसीलिए हमने थोड़ा थोड़ा एहतियात के साथ पानी का इस्तेमाल करना है। देखें कलर कितना प्यारा आ गया है ज़रदा रंग डालने से। ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा जो है वो बैटर, थोड़ा सा मुझे थोड़ा थिक लग रहा था तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर ये मैं चिकन पोटैटो का मैं ये इस तरीके से बाउल बना लूँगी, इसको गोल राउंड करके, और इसको बेसन में डिप करेंगे और फ्राई कर लेंगे। तो ये ज़बरदस्त से हमारे सारे इस तरीके से मैं डिप करके और ये फ्राई कर लूँगी सारे, और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये हमारे ज़बरदस्त से पकौड़ा, चिकन पोटैटो पकौड़ा ज़बरदस्त से जो है वो तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर फ्राई होना शुरू हो गया है, कलर आ चुका है। इसको पलटेंगे, इसको भी मीडियम साइज मीडियम आंच पे हमने फ्राई करना है। देखें शानदार से हमारे चिकन पकौड़ा भी तैयार हो चुके हैं। इसको आप केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ खाएं। और इसको मैं दिखाती हूँ कि कितने शानदार से मज़ेदार से ये पकौड़े तैयार हुए हैं। तो है ना शानदार सी ये रेसिपी। तो आपने इन दोनों रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, फीडबैक देना है। मिलती हूँ अपनी मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।